AI today offers very good job prospects. It also sort of gives a easy way of, while the other things are difficult. तमिलनाडु ने शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में अनोखी पहचान बनाई है और कैसे ये राज्य दुनिया के 7 डिजिटल सुरक्षा में भी अग्रणी बनने का प्रयास कर रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तमिलनाडु भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य अर्थव्यवस्था है? और क्या आप जानते हैं कि तमिलनाडु की साक्षरता दर 80.33% है, जो राष्ट्रीय औसत के ऊपर है? और क्या आप जानते हैं कि तमिलनाडु में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षा में 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है? ये सब तथ्य बताते हैं कि तमिलनाडु ने शिक्षा को अपनी प्राथमिकता बनाया है और इसके फलस्वरूप ये राज्य रोजगार के लिए तैयार है। तमिलनाडु के सूचना प्रौद्योगिकी और डिजिटल सेवाओं के मंत्री पन्नीवेल थियागाराजन ने बुधवार को आईआईटी मद्रास में आयोजित पैल ECU साइबर एज 2024 सम्मेलन में कहा कि हमारे मुख्यमंत्री के 2 लक्ष्य हैं: तमिलनाडु को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना और इसे विश्व की मानव संस्था राजधानी बनाना। तमिलनाडु में कई प्रतिभावान और बड़े उद्योग और सेवा क्षेत्र हैं के क्लस्टर मौजूद हैं, जिन्हें क्रेडिट, बुनियादी ढांचा, कौशल विकास आदि के क्षेत्र में कई पहलों की जरूरत है। इसके अलावा तमिलनाडु ने डिजिटल सुरक्षा के क्षेत्र में भी अपनी भूमिका निभाई है। आईआईटी मद्रास के निदेशक प्रोफेसर V कामाकोटी ने कहा है कि इथिकल हैकिंग अगला बड़ा रोजगार का अवसर होगा। तमिलनाडु ने ऑस्ट्रेलिया के साथ भी अपने सहयोग को बढ़ाया है। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी क्षेत्र में सरकार के निवेश और व्यापार आयुक्त भारत खाड़ी क्षेत्र निशीद चौधरी ने कहा कि अभी भी कई अवसर हैं जिन्हें अन्वेषित किया जा सकता है। इस तरह तमिलनाडु ने अपने विकास के लिए शिक्षा, रोजगार और डिजिटल सुरक्षा को 3 महत्वपूर्ण स्तंभों के रूप में अपनाया है। ये राज्य अपने लोगों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा और रोजगार के अवसर प्रदान करने के साथ साथ उन्हें डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रखने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने विभिन्न नवाचार और प्रौद्योगिकी का उपयोग किया है। तमिलनाडु का कृषि उत्पादन साल 2019-20 में 1.29 करोड़ टन था, जो साल 2018-19 के मुकाबले 13.51% अधिक है। तमिलनाडु ने अपने किसानों को जलवायु परिवर्तन, सूखे, बाढ़ और बीमारियों से बचाने के लिए उन्नत खेती की तकनीकें शिक्षित की हैं। उदाहरण के लिए तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय ने एक ऐसी चावल की प्रजाति विकसित की है जो बाढ़ के प्रभाव को कम कर सकती है। तमिलनाडु ने अपने उद्योग को भी बढ़ाया है। तमिलनाडु भारत का ऑटोमोबाइल उत्पादक है, जिसे दक्षिण का डेट्रॉयट कहा जाता है। तमिलनाडु में 21 ऑटोमोबाइल निर्माता, 41 ऑटो कंपोनेंट निर्माता और 16 टायर निर्माता हैं। तमिलनाडु ने अपने ऑटोमोबाइल उद्योग को अधिक प्रभावी और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया है। तमिलनाडु ने साल 2019 में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक नीति जारी की, जिसका उद्देश्य 2030 तक इलेक्ट्रिक वाहनों का 21% हिस्सा बनना है। इस प्रकार तमिलनाडु ने अपने कृषि और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई नवाचार और प्रौद्योगिकी का उपयोग किया है। ये राज्य अपने लोगों को आधुनिक और स्थायी जीवन शैली प्रदान करने के साथ साथ उन्हें आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने का प्रयास कर रहा है। इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको तमिलनाडु के शिक्षा, रोजगार, डिजिटल सुरक्षा, कृषि और उद्योग के बारे में बताया। हमें उम्मीद है कि आपको ये जानकारी रोचक और उपयोगी लगी होगी। अगर आपके पास कोई सवाल या कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे तमिलनाडु ने अपने सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं को संवारा और कैसे ये राज्य अपनी विरासत और गौरव को बरकरार रखने का काम कर रहा है। देखते रहिए एयर न्यूज़।